रुड़की की धनौरी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को तेलीवाला तिराहा धनौरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धनौरी चौकी पर पत्रकार वार्ता में घटना के खुलासे की जानकारी देते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि 8 अगस्त को राजू निवासी गढ़ थाना कोतवाली रानीपुर की तहरीर के आधार पर कलियर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दिखाते हैं पूरी खबर। घटना के खुलासे को लेकर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर थानाध्यक्ष कलियर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। तभी से पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। 6 अगस्त को कलियर क्षेत्र अंतर्गत नहर में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त मत्तेश उर्फ रेखा निवासी गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त नदीम को कलियर के धनौरी तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान नदीम ने बताया कि वह राजपुरा थाना रानीपुर हरिद्वार का निवासी है और राजमिस्त्री का कार्य करता है। मृतका ममतेश व हमारा घर आसपास है। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और प्यार करते थे, लेकिन ममतेश मुझे हर बार शादी करने के लिए कहती थी। वह 6 अगस्त को ममतेश के साथ घूमने के लिए कलियर धनौरी आए और एक गेस्ट हाउस में भी रुके। इसी बीच मैंने अमजद गेस्ट हाउस में एक बाद में दोनों पैदल धनौरी तिराहे तक चलते रहे। तभी उसने ममतेश को नहर पटरी कर रुक कहा कि थोड़ी देर नहर के पास बैठ जाते हैं। इसके बाद उसने हाँ कर दी। हम दोनों नहर की पटरी पर बैठ गए। तभी मैंने मौका पाकर उसे नहर में धक्का दे दिया और वह नहर के तेज बहाव में बहने लगी। इसके बाद में वहां से फरार हो गया था। बाद में उसका चालान कर उसे न्यायालय में पेश किया। कल एक युवती के परिजन कलियर थाने में आए और उनके द्वारा बताया गया कि उनके घर की उक्त युवती गुम है, जिस पर 6 अगस्त को गंग नहर में डूब रही एक युवती के फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाए गए। उनके परिजनों द्वारा तस्दीक की गई। उसके बाद मोर्चरी में शव की शिनाख्त करने के उपरांत उनके द्वारा तहरीर दी गई और तहरीर में नदीम पुत्र हनीफ निवासी राजपुर कोतवाली रानीपुर पर उसकी हत्या का अंदेशा जताया गया। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य मैनुअल जानकारियां एकत्रित की गई और उक्त नदीम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपराध कबूल करते हुए यह बताया कि उक्त युवती से वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। उनके बीच बातचीत होती थी काफ़ी लंबे समय से और भी उस दिन भी वो लोग एक गेस्ट हाउस में रुके थे। युवती बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके कारण वो आजीज आ चुका था और इसीलिए उसने गंगा नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कारित की है। इस संबंध में उसे गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 12 घंटे के अंदर उक्त पूरे घटनाक्रम का खुलासा कलियर थाने की पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें थानाध्यक्ष कलियर जगमोहन रमोला और चौकी इंचार्ज धनौरी यशवंत खत्री की अहम भूमिका रही है। कहाँ से उसको धक्का दिया गया था कलियर से धनौरी की तरफ, जो बीच वाली पटरी है उस वाली पटरी से, और थोड़ा आगे जाकर अन्य लोगों के द्वारा उस युवती को बचाने की कोशिश की गई थी। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त नदीम के द्वारा जिसने धक्का दिया, ना तो इस संबंध में युवती के परिजनों को ना ही अपने परिवारजनों को कोई जानकारी दी गई और वो उस समय से इस पूरे घटनाक्रम को छिपाए हुए जानबूझकर अपनी निशानदेही भी छुपाए हुआ था।